भगवान कृष्ण ने गीता में कहा है कि अर्जुन, अगर तुम मुझे स्त्रियों में ढूंढना चाहते हो तो मैं स्त्रियों की वाणी में हूं, मैं स्त्रियों की कृति में हूं, मैं स्त्रियों की धृति में हूं, मैं स्त्रियों की स्मृति में हूं। अगर आप इसको समझेंगे तो आपको बड़ा ही आश्चर्य लगेगा कि पुरुष के अंदर में, किसी गुण के अंदर में कृष्ण नहीं बताते हैं कि मैं हूं, बल्कि स्त्रियों की वाणी में हूं। कौन सी वाणी? आप तो यही सोचेंगे कि स्त्रियां तो बहुत ज्यादा बोलती हैं जी, लेकिन ओशो ने इस पर बहुत ही अच्छी तरीके से, इसका एक बड़ा ही अच्छे तरीके से विश्लेषण किया, व्याख्या किया है। वो कहते हैं कि स्त्रियों की कौन सी वाणी में हूं? कृष्ण, मैं स्त्रियों की वाणी में हूं। स्त्रियां तो बहुत बोलती हैं, लेकिन स्त्रियों की कौन सी वाणी में है कृष्ण, भगवान, परमात्मा? तो इसको एक उदाहरण से आप समझ सकते हैं। वाचस्पति एक बहुत बड़े संत हुए। वो पढ़ाई लिखाई में बहुत ज्यादा मशगूल रहते थे, आध्यात्मिक चीजों से जुड़े रहते थे, धार्मिक कृत्यों से जुड़े रहते थे और बहुत बड़े ग्रंथ की वो रचना कर रहे थे, ब्रह्म सूत्र को लिख रहे थे। उनके पिता ने कहा कि तुम शादी कर लो, गृहस्थी को बसा लो। पिता के कहने पर वाचस्पति ने शादी तो कर ली, लेकिन शादी करने के बाद वो भूल गए, क्योंकि इतना ज्यादा वो आध्यात्मिक कृत्य से जुड़े रहते थे कि उनको याद ही नहीं रहा कि मैंने शादी भी किया है। और वो सुबह ब्रह्म मुहूर्त में जगते थे और फिर वो चले जाते थे, स्नान करके निपुण होने के बाद वो चले आते थे और किताब लिखना, पढ़ना। तब तक उनकी पत्नी पूरी तरह से साफ सफाई करके आसन लगा देती थी। सारा जो उनको चाहिए था, जिसकी जरूरत की चीजें, उसको वो बिल्कुल सजा करके रख देती थी। ऐसा करते 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 12 वर्ष बीत गए और वाचस्पति को पता ही नहीं कि मेरी शादी भी हो गई है, मेरी पत्नी भी है जी। और वो स्त्री 12 वर्ष तक नहीं बोली, वाचस्पति की पत्नी। फिर एक दिन जब आधी रात हो गई, वाचस्पति ने प्रतिज्ञा किया था ग्रंथ पूरा होगा और मैं संन्यास ले लूंगा। तो दीपक के अंदर में वाचस्पति की पत्नी देखती है कि थोड़ी सी रोशनी कम हो रही है। इसका मतलब था कि तेल कम हो रहा है दीपक। तो वह हाथ को आगे की तरफ ले जा करके उसके अंदर में तेल डालना शुरू कर देती है दीपक। तभी सोने का कंगन दिखाई देता है वाचस्पति को। वाचस्पति कहते हैं, कौन हो स्त्री, तुम इतनी रात को क्या करने यहाँ आई? तो वाचस्पति की पत्नी कहती कि मैं आपकी अर्धांगिनी हूं स्वामी। आप याद करें 12 साल पहले आपने शादी किया था। तब वाचस्पति को याद आ गया, उनके आंखों से आंसू निकल पड़े। कहा कि इतने दिनों से तुमने बताया नहीं। तो उनकी पत्नी कहती है कि आप इतने ज्यादा मशगूल रहते थे, इतने ज्यादा लीन रहते थे आध्यात्मिक कार्यों में, ग्रंथ लिखने में, कि मैंने सोचा आपको बाधा उत्पन्न हो जाएगी और इसीलिए मैंने कभी आपको कुछ कहा ही नहीं। वाचस्पति रोने लगे और तब कहा कि आज ही मैं संन्यास लेने वाला हूं। उनकी पत्नी ने कहा कि जगत के कल्याण के लिए आप बिल्कुल संन्यास ले लें। वाचस्पति ने उस ग्रंथ का नाम लिखा है भामती। उस ग्रंथ में वो लिखते हैं अथाओ ब्रह्म जिज्ञासा, और उस ग्रंथ का नाम है भामती। लोग सोचते हैं कि भामती क्यों नाम है। ओशो ने जो व्याख्या की है उसी बात को मैं दोहरा रहा हूं। तो इसलिए कि भामती वाचस्पति की पत्नी का नाम था। तो श्री कृष्ण कहते हैं कि मैं स्त्रियों की इसी वाणी में हूं जो 12 वर्ष के बाद एक बार निकलती है और वाचस्पति जैसे संत को रुला देती है।